हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे द लॉटरी पेपर्स और सीजीपीएससी मेंस में। सीजीपीएससी के जो 7 पेपर है वो हमारे हाथों में उंगलियों के जैसे हैं। पांच जैसे पांचों उंगलियां एक समान नहीं होते हैं, उसी प्रकार सीजीपीएससी मेंस के 7 पेपर्स एक समान नहीं होते हैं। कुछ कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं, कुछ कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जितना भी मेहनत कर लीजिए लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड मार्क्स खींचना पॉसिबल नहीं है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स से। तो आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग लॉटरी पेपर ऑफ सीजीपीएससी मेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहला आता है लॉटरी पेपर्स, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पे कन्वेंशनली हायर मार्क्स देखने को मिले हैं। दूसरे आते हैं ऐसे पेपर्स जो कह सकते हैं कि एक कॉशन वाले पेपर्स हैं या फिर वार्निंग पेपर्स हैं जहाँ पे कन्वेंशनली कम नंबर उठते हैं। और एक है कह सकते हैं डार्क हॉर्स पेपर्स, इस केस पे ब्लू हॉर्स। ऐसे पेपर्स हैं जिनमें अभी कोई ट्रेंड फिक्स नहीं है लेकिन कभी कभी इनमें बहुत अच्छे नंबर उठ जाते हैं और कभी कभी एवरेज नंबर्स उठ जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लॉटरी पेपर्स है। लॉटरी पेपर सबको पता है डेफिनेटली। पहला होगा ये लैंग्वेज का पेपर, दूसरा होगा एसए का पेपर और तीसरा होगा साइंस का पेपर। लैंग्वेज का पेपर इसलिए क्योंकि इसमें एवरेज जो एस्पिरेंट है वो 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं। एसए इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत है टॉपर्स के मार्क्स के बीच में। किसी को 148 मिल रहा है तो किसी को 110 मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा गैप क्रिएट करता है जिसको आपको जीएस पेपर्स के थ्रू भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए इससे पेपर्स बिकम इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो है साइंस, इसमें हमने देखा है 2019 पीएससी से ही कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर उठ रहे हैं इसमें। मिनिमम में मिनिमम यहाँ पे जो अच्छे टॉपर्स है वो 130 135 तो उठा ही रहा है। तो लैंग्वेज, एसए और साइंस ये तीनों लॉटरी पेपर्स हैं आपके फिलहाल सीजीपीएससी मेंस में। तो अगर ये लॉटरी पेपर्स है तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल है। लैंग्वेज डेली पढ़ो, जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन सबको लगा लो। एसए सिंपल है, इसको हर हफ्ते आपको लगाना है एक एक टॉपिक। और जितना ज़्यादा अच्छे से आप गेस वर्क करके जाओगे एसए में उतना ज़्यादा आप अच्छा एसए लिख पाओगे क्योंकि आपके पास कंटेंट ऑलरेडी तैयार होगा। व्हेन इट कम्स टू साइंस, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्लास 10th का, सीजी बोर्ड का जो भी आपका पोर्शन है उसको अच्छे से रट लीजिए। इन्वायरमेंट के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो और मैथ्स डेली प्रैक्टिस करना चालू करो। तो ये हो गया आपका लॉटरी पेपर्स। नेक्स्ट देखते हैं जो वार्निंग वाले पेपर्स हैं जिनमें कन्वेंशनली कम मार्क्स उठे हैं और जिसमें आपको अपनी एनर्जी बहुत ही कंजर्वेटिव रूप से यूज़ करना चाहिए। तो दीज आर दोस्तों, पहला तो है कह सकते हैं पेपर 3। पेपर 3 सबको पता है कि इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 3 जीएस पेपर के बराबर का है, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 115 117 ज़्यादा 122 तक उठते आए हैं। 2020 पीएससी थोड़ा सा एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे नंबर दिए गए थे पेपर 3 में भी, लेकिन फ्रॉम स्ट्रेस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम सिलेबस कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट कि पेपर 3 में थोड़ा से ध्यान से आप लोग अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आता है पेपर 7। पेपर 7 में ऐसा है कि सिलेबस अब बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है। सब कुछ पूछ रहे हैं पेपर 7 में। फॉर एग्जांपल अब कोरियन वॉर के बारे में आप कैसे बता देंगे? ठीक है, अब WHO का कोई रेयर ब्लूप्रिंट आया है कोविड पे, तो उसको आप उसमें कितने एजेंडाज हैं, कितने पॉइंट्स हैं, कैसे बता देंगे? तो पेपर 3 और पेपर 7 ऐसे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो कभी कभी ऐसे फ्रेम हो जाते हैं, स्पेशली बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन, 10 या 15 नंबर वाले क्वेश्चन, कि इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स। और उनके पीछे उनको प्रिपेयर करके आने में इतनी एनर्जी लगेगी कि उतने में मैं कहता हूँ कि आपके लैंग्वेज में अगर आपने मेहनत कर ली तो वहाँ पे 20 नंबर उठ जाएंगे। तो आई थिंक ये दोनों पेपर है, ये थोड़े से वार्निंग पेपर है और इनको थोड़े से कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पेपर्स जो है दैट आर कह सकते हैं कि द डार्क हॉर्स पेपर्स या फिर इन केस ब्लू हॉर्स पेपर्स। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे पेपर्स हैं जिसमें किसी को पता नहीं है कि मार्क्स कितने उछलेंगे। कभी 110 108 उछल जाते हैं, कभी 125 128 उछल जाते हैं। तो ये ऐसे हैं कि इनको आपको इन एनी केस अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। भले ही ये लॉटरी पेपर्स नहीं है लेकिन बहुत चांसेस है कि उस साल ये लॉटरी पेपर्स बन जाए, तो इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा कि पेपर 5 के बारे में, तो इकोनॉमिक्स का पेपर इतना बड़ा श्राप हुआ करता था 2012 से लेके कह सकते हैं 2017 तक कि हर कोई डरता था इस पर्टिकुलर पेपर से। लेकिन
जैसे जैसे शायद यूट्यूब आया है, बेटर मटेरियल्स आए, लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमिक्स में वो बहुत अच्छी हो गई है। और इस कारण ये है कि अच्छे अच्छे मार्क्स उठ रहे हैं, लोगों को आंसर लिखना आ गया है, लोग ग्राफ डेटा सब कुछ बहुत अच्छे से पुट करके आंसर्स लिख लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पेपर 5 को अच्छे से प्रिपेयर करिए, और खासकर हो सके तो जितना ज़्यादा करंट अफेयर या डेटा इसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं उतना प्रिपेयर करिए। पेपर 5 एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी आंसर राइटिंग टेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत जगह स्कोप है मैप बनाने का, ग्राफ बनाने का, करंट अफेयर पुट करने का, इकोनॉमिक सर्वे को कोट करने का, डिफरेंट रिपोर्ट्स को कोट करने का, बजट को कोट करने का, और जितने भी इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हैं उनको कोट करने का। तो आई थिंक पेपर 5 मेंस पर्सपेक्टिव व्यू से सबसे ट्रू मेंस का पेपर है, अलॉन्ग विद पेपर 7, जहाँ पे आपका टेस्ट होता है आंसर राइटिंग स्किल। तो एंड आई थिंक कि पेपर 5 की अच्छी तैयारी करके रखिए, क्योंकि इसमें अगर आपने कह सकते हैं कि थोड़ा सा ढिलाई बरती तो आपके मार्क्स 105 111 आ जाएंगे, और कुछ अच्छे से मेहनत कर लिया तो हो सकता है 122 125 तक भी आप जा सकते हो। सिमिलरली इस पेपर 6 में ऐसा है कि फिलॉसफी, सोशोलॉजी और छत्तीसगढ़ आर्ट, ट्राइब, कल्चर, ठीक है, जो सोशल एस्पेक्ट है छत्तीसगढ़ का। तो पेपर 6 में जो मैंने देखा है डैट इज कि पेपर 6 में सीजी पोर्शन में तो एवरीबडी स्कोर्स अराउंड 50 to 55 आउट ऑफ 75। तो मेन जो कह सकते हैं मार्क्स खींचने का फंडा होता है डैट इज सोशियोलॉजी और फिलॉसफी में। और ये जो पेपर 6 है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें ऐसा हुआ है हमेशा कि सोशियोलॉजी में खासकर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। मतलब मैंने देखा है कि 2019 में, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ, 2019 में जिनके 135 136 आ रहे थे, अचानक से उनके नंबर गिरा के 115 113 कर दिए गए हैं। तो पेपर 6 में और पेपर 5 में चेकिंग में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। किसी साल बहुत अच्छी चेकिंग होती है और सबके नंबर 125 28 130 के ऊपर भी जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर, लेकिन कई साल 120 से कम चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके 3 कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स। एक है लॉटरी सब्जेक्ट्स जिसमें देखा गया है कि हमेशा ज़्यादा मार्क्स खींचते हैं लोग, तो इसमें तो बिल्कुल भी ढलाई नहीं बरतनी है। दूसरा हो गया आपके वार्निंग सब्जेक्ट्स जिसमें कन्वेंशनली कम नंबर आए हैं, तो इसमें अगर आपको परेशानी हो रही है तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें थोड़ी बहुत ढिलाई बरत सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत किस्मत के भरोसे में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप जो भी लिख लो कंजर्वेटिव मार्किंग होती है। ब्लू हॉर्स पेपर्स या फिर डार्क हॉर्स पेपर्स ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पे मान लीजिए आपका चेकर का मूड अच्छा है, या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ चेकर्स हैं उस साल और उनको आपके आंसर्स पसंद आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे दें। और बेसिकली जो मेरिट है वो डिसाइड होता है लॉटरी पेपर्स और ये ब्लू हॉर्स पेपर्स के बीच में। ठीक है, तो जो लॉटरी पेपर्स है उनको बहुत अच्छे से तैयार करो, डेली बेसिस में इनको 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देने की कोशिश करो। जो वार्निंग पेपर्स हैं इनको थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखो, जो भी सिलेबस में दिया है उसको प्रिपेयर कर लो, इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो ब्लू हॉर्स पेपर्स है इनमें मैं रिकमेंड करूँगा कि जो सिलेबस में दिया है उसको तो अच्छे से पढ़ लो, लेकिन थोड़ा उस टॉपिक के एक स्टेप अंदर भी पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिलॉसफी दी हुई है तो पहले ऐसा होता था कि सिर्फ हम लोग कीवर्ड पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि 2020 का पेपर देख लो, 21 का पेपर देखो, थोड़ा सा एक स्टेप अंदर उसमें से पूछ रहा है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ पेपर्स। और इसमें क्लियरली बोला जा सकता है अभी कि लॉटरी पेपर्स क्या है, ऐसे कौन से पेपर है जिसमें थोड़ा सा बच के हमको रहना है, और ऐसे कौन से पेपर है जहाँ पे आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये भी लॉटरी पेपर्स बन सकते हैं। आई होप द फंडा इज क्लियर, एंड एज ऑलवेज प्ले स्मार्ट। जितनी भी चीज़ें हैं एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो डिज़ायर्ड आउटपुट बहुत ही अच्छे से आपको मिलने की संभावना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प। जस्ट वेट फॉर द अदर रिसोर्सेज।